डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि अरविंद के पेट में एक छोटा सा पत्थर स्टोन है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी। घर वालों को लगा कि यह मामूली बात है, घरेलू उपाय और दवाओं से सब ठीक हो जाएगा। कुछ उपायों से राहत भी मिली और रानी व परिवार निश्चिंत हो गए। लेकिन कुछ ही दिन बाद दर्द फिर से लौट आया और इस बार पहले से कहीं ज़्यादा तेज। दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी और अब हर दिन हालत बिगड़ती जा रही थी। अकेले रहने के कारण अरविंद को ज़्यादा दिक्कत होने लगी। पेट में असहनीय दर्द, बुखार और बेचैनी। एक हफ्ते तक लगातार ये सिलसिला चलता रहा। फिर जब हालत काफ़ी गंभीर हो गई तो डॉक्टर ने दोबारा पूरी जांच की। इस बार रिपोर्ट देखकर सभी हैरान रह गए। अरविंद के पेट में जो स्टोन था उसका आकार अब पहले से काफ़ी बढ़ चुका था। यही बढ़ा हुआ स्टोन अब आंतरिक सूजन और संक्रमण का कारण बन रहा था। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, अब ये मामूली मामला नहीं रहा। अगर तुरंत ऑपरेशन न किया गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। ऑपरेशन अब ज़रूरी था। रानी को पता था ऐसे समय में अपनों का साथ कितना ज़रूरी होता है। इसलिए उसके ससुर जी ने तुरंत उड़ीसा से गुजरात जाने का निर्णय लिया और टिकट बुक करवा ली। लेकिन तभी एक और झटका लगा। अप्रैल 2022 जब रानी के ससुर ट्रेन से गुजरात के लिए निकले तो रास्ते में एक स्टेशन पर ट्रेन बदलते वक्त भीड़ भाड़ में फिसलकर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। उनके हाथ पैर में गंभीर चोटें आई और मजबूरी में उन्हें वापस उड़ीसा लौटना पड़ा। परिवार पहले से ही तनाव में था और इस दुर्घटना ने सबको और अधिक डरा दिया। उधर गुजरात में अरविंद के ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब उनके पास कोई नहीं था। तभी उनके वडोदरा में रहने वाले चाचा चाची और चचेरे भाई सामने आए। उन्होंने न केवल अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मौजूद रहकर हर जिम्मेदारियां निभाई, बल्कि अरविंद की देखभाल, खाना पीना, दवाइयों का ध्यान, हर चीज़ में साथ दिया। ऑपरेशन सफल हुआ, थोड़ी राहत मिली। सबको लगा अब चीज़ें संभल जाएंगी, पर नियति को कुछ और मंजूर था। मई 2022 ऑपरेशन के कुछ दिन बाद फिर से बुखार, छाती में सूजन और ज़बरदस्त कमज़ोरी शुरू हो गई। जब दोबारा डॉक्टर को दिखाया गया तो सच जानकर सबके होश उड़ गए। कुछ दिन पहले जो ऑपरेशन हुआ था उसमें एक चूक हो गई थी। पत्थर तो निकाल दिया गया था, लेकिन सफाई पूरी नहीं हो पाई थी और उस वजह से उसके यूट्रस की नली ब्लॉक हो गई थी। साथ ही एक और गंभीर स्थिति सामने आई, यूट्रस स्ट्रक्चर और छाती में भी संक्रमण। अब डॉक्टरों ने फिर से ऑपरेशन की सिफारिश की। इस बार रानी और उसके घर वालों ने तय किया कि अब उन्हें गुजरात जाना ही होगा। जून के लिए जल्दी जल्दी में उन लोगों ने फ़्लाइट की टिकट बुक करवाई। रानी, जो अभी भी अपनी महज 4 महीने की नन्ही अरवीरा को गोद में लेकर जी रही थी, अब एक और सफ़र पर निकलने जा रही थी। एक ऐसे सफ़र पर जिसमें न सिर्फ अपने पति की चिंता थी, बल्कि एक माँ की हिम्मत भी। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब जो आगे होने वाला था उसकी कल्पना भी रानी ने नहीं की थी।